प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से देख नहीं पाए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, तो उसके पहले आइए अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु जी, आप अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में हैं, हमें से प्रत्येक को आशीष दीजिए। प्रभु जी, आए के समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। मुझ नाचीज के साथ होइए, मुझमें होकर बोलिए, मुझमें होकर बोलिए प्रभु, कि आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति होने पाए।
यीशु का अधिकार, मसीह का अधिकार, द ऑथोरिटी ऑफ क्राइस्ट, द ऑथोरिटी ऑफ क्राइस्ट। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18 पद। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हमें याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया है इस पृथ्वी पर, और स्वर्ग में सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसे डिक्लेयर किया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को हमें जानना है और स्वीकार करना है। जब एक विद्यार्थी स्कूल में रहता है तो उसे अपने शिक्षक, प्रिंसिपल के अधीन में, अधिकार में रहना पड़ता है। जब एक मनुष्य समाज में रहता है तो उसे समाज के नियम और अधिकार के अधीन रहना पड़ता है। कभी कभी लोगों को नियम जो है वो बंधन के समान मालूम होता है और उसे पालन करना नहीं चाहते हैं। जब एक व्यक्ति को नियम पसंद नहीं आता और दुख महसूस करता है तो अपने तरीके से चलना शुरू कर देता है जो गलत है। इस कारण लोग गलत रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं, भटक जाते हैं। इस संसार में बहुत सारी समस्या है, पर हर एक समस्या को एक ही समय हम समाधान नहीं कर सकते। एक एक करके धीरे धीरे हर एक समस्या को हम समाधान कर सकते हैं। हम एक समस्या का समाधान करते हैं तो दूसरी समस्याएं आ जाती है, पर हमें समस्या का समाधान करना है नियम में रहकर, अधिकार में रहकर। जिस प्रकार इस समाज में हमारे माता पिता का अधिकार हम पर है, इस समाज के रूल नियम को हमें पालन करना है, उसी प्रकार मसीह का अधिकार हम सब पर है और हमें मसीह के अधिकार के अधीन रहना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के अधीन रहना है। यदि हम मसीह के अधिकार के अधीन नहीं हैं या रहना नहीं चाहते तो अपने माता पिता के अधिकार के भी अधीन नहीं रहेंगे। सच्चा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। वह आज इस वचन या वचन इसी पर अधिकारी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा अधिकारी है और हमें उसके अधीन रहना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना है। पहले पॉइंट को देखेंगे, क्राइस्ट इज गॉड। क्राइस्ट इज गॉड। मसीह परमेश्वर है। मसीह परमेश्वर। इसके लिए हम जाएंगे यूहन्ना की सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 36 से 38 पद तक। जॉन चैप्टर 10 वर्स 36 to 38। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा, तुम मुझसे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परंतु उस कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि पिता मुझे पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है और तुम कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं पिता यह काम नहीं करता तो उस पर विश्वास ना करो, परंतु मेरे कामों के कारण तो प्रतीति करो कि मैं जो काम करता हूं वो यदि पिता मेरे साथ ना हो तो नहीं कर सकता। जिस प्रकार निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मैं जानता हूं कि यदि परमेश्वर जिसके साथ ना हो ये काम नहीं कर पाएगा जो तू काम करता है। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारी के अधीन नहीं रहना चाहता है तो अपने जीवन में बहुत कुछ खो देता है और शांति अपने जीवन में वो शांति से नहीं रह सकता, और क्योंकि वो नियम का पालन नहीं करता। आप जानते हैं कि प्रत्येक स्पोर्ट में, प्रत्येक खेल में, प्रत्येक स्पोर्ट्स में और खेल में नियम होते हैं और खिलाड़ियों को उस नियम का पालन करना पड़ता है। यदि नियम ना हो तो दुर्व्यवस्था होगी, यदि नियम ना हो तो दुर्व्यवस्था होगी। मत्ती 28 अध्याय के 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह का अधिकारी होकर आया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार लेकर आया। वो अधिकार लेकर आया जो बागे आदम में गलत काम हुआ था उसे सुधार सके, और पापों को क्षमा करना केवल परमेश्वर का काम है, और प्रभु यीशु मसीह पापों के क्षमा करने के लिए इस संसार में आए। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से कंफर्टेबल नहीं थे, आरामदेह नहीं थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्ची बातें उन्हें बोलता था। मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय के 27 और 28 पद, मरकुस 11 अध्याय के 27 और 28 पद। फिर वो यरूशलेम में आए और जब वो मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक और शास्त्री और पुरानिये उसके पास आकर पूछने लगे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया कि तू ये काम करे। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम मुझे उत्तर दो तो मैं बताऊंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करते थे, अंधों को आंख देते थे, लंगड़ों को चंगा करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, तो मंदिर में जब प्रभु यीशु मसीह टहल रहे थे तो महायाजक शास्त्री पुरानिये आए, पूछने लगे कि तुम किस अधिकार से ये काम करते हो, किसने तुम्हें भेजा है कि तुम ये काम करो। प्रभु यीशु मसीह धार्मिक गुरुओं के दबाव में नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह आगे पूछते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तुम मुझे उत्तर दो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग की ओर से था कि मनुष्यों की ओर से था? वे कहने लगे, आपस में विचार करके अलग जाकर, यदि हम कहें कि स्वर्ग की ओर से था तो प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे तू उस पर विश्वास क्यों नहीं किया, और यदि हम कहें कि मनुष्यों की ओर से था तो जितने यहां लोग हमें पथरवा कर देंगे, क्योंकि यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकते, हम नहीं जानते क्यों स्वर्ग से था कि पृथ्वी से था कि मनुष्यों की ओर से था। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे न बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से काम करता हूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को जानते थे। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार को यहूदी गुरुए, धार्मिक पुरानिये जानते थे कि परमेश्वर के अधिकार से काम करता है।
पर स्वीकार करना नहीं चाहते थे। यदि स्वीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना पड़ेगा, और धर्म गुरुओं को स्वीकार नहीं था। मरकुस 27 से 33 पद पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्लियर करते हैं कि तुम लोग परमेश्वर की बातों को विश्वास नहीं करते, यूना पर विश्वास नहीं किया, मुझ पर भी प्रश्न उठाते हो, उंगली उठाते हो। हम देखते हैं यहां पर, याद रखें, अधिकार को स्वीकार करना आसान नहीं होता। हम किसी के अधीन में रहना नहीं चाहते, और मनुष्य बहुधा प्रूफ चाहते हैं, प्रमाण चाहते हैं कि आप अधिकारी बनने के योग्य हैं कि नहीं, तभी वो आपको स्वीकार करेंगे। और यहां तो प्रभु यीशु मसीह कई प्रूफ दिए, कई प्रमाण दिए, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बहरे गूंगों को बोलने और सुनने की शक्ति दी। फिर ये प्रश्न पूछते हैं कि तुम किस अधिकार से ये काम करते हो। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, हमें उसके अधीन रहना है। दूसरा पॉइंट, क्राइस्ट इज जज। प्रभु मसीह यीशु न्यायी है। याद रखिए, यदि उसके अधिकार में नहीं रहेंगे तो एक दिन हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। लिखा अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के सामने, न्याय के आसन के सामने खुल जाएगा, कि अपने भले और बुरे कामों का बदला देह में रहते हुए जो किया है पाए। तो प्रभु यीशु मसीह न्यायी है, एक दिन न्यायी होकर आएगा, उसके सामने हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप के माता पिता आपको कुछ करने को कहते हैं और उनका अधिकार आप पर नहीं है, तो आप ये काम नहीं करते। अधिकार, जब अपने माता पिता के अधीन रहते हैं तो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके कार्यों को करते हैं। आज्ञा न मानने से उसका परिणाम, कॉन्सिक्वेंस आपको प्राप्त होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको प्राप्त होगा, और आप जो भी फैसला लेते हैं उसकी जिम्मेवारी आप पर होगी। आप आज्ञा माने या न माने, ये आपको चुनना है। आपको देखना है कि प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के अधीन है कि नहीं, और आप उसकी आज्ञा मानते हैं कि नहीं, ये आपको चुनना है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद में पढ़ा कि मसीह के न्याय के आसन हमें के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर आया कि हमारी समस्याओं को समझ सके, हमारे पापों को क्षमा कर सके और हमें अनंत जीवन दे सके। इस संसार में इसलिए नहीं आया कि हम पर राज करे, हमें गलत तरीके से इस्तेमाल करे, पर इस संसार में इसलिए आया कि हमारे पापों को क्षमा दे सके, और उस पर विश्वास जब हम करते हैं तो क्षमा दे और अनंत जीवन दे। वो इस संसार में इसलिए आया कि हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले, हमारी सजा अपने ऊपर ले ले। प्रकाशित वाक्य
19 अध्याय के 11 से 14 पद में यूहन्ना दर्शन देखता है और क्या कहता है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत राज मुकुट है और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं पढ़ सकता। और वो लहू से छिपका हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। ये मसीह के विषय में बतलाता है। कहता है मैंने आकाश को खुला हुआ देखा और एक श्वेत घोड़ा है और श्वेत घोड़े पे एक सवार है जो विश्वास योग्य है, सत्य कहलाता है और धर्म और न्याय का काम और लड़ाई करता है। ये प्रभु यीशु मसीह का डिस्क्रिप्शन है। वो एक दिन न्याय करने के लिए आएगा। क्या उसकी आंख आग की ज्वाला सी है, उसके सिर पर बहुत सारे राज मुकुट हैं, उसके वस्त्र पर लहू छिपके हुए हैं। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल के पहने हुए उसके पीछे हैं। मसीह एक दिन राज करने आएगा स्वर्ग की सेना के साथ। मसीह यीशु का दर्शन हमें बतलाता है वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, वो न्यायी है। प्रभु यीशु हमारी न्याय और विश्वयोग्यता के रूप में करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय एक विश्वास योग्य परमेश्वर के रूप में करेगा। प्रभु यीशु उनका आदर करता है जो उनके वचन और आज्ञा को मानते हैं। वो न्याय है। पहले तो हमारा सहायक है। वो चाहता है कि हम उसके वचन को माने, उसकी आज्ञाओं पर चले। मगर एक दिन न्याय होकर आएगा और उसके सामने हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो जज था अपने कार से जा रहा था। रास्ते में देखा कि एक नौजवान व्यक्ति दुर्घटना के कारण मूर्छित होकर रास्ते पर पड़ा हुआ है। उसे अपने कार में लिटाया, अस्पताल ले गया, उसकी चिकित्सा कराया, बहुत दिनों तक उसकी सहायता की, मदद की और उसके जीवन को बचा लिया। बहुत दिनों के बाद जब वो कोर्ट में अपने न्याय के आसन में बैठा हुआ था तो एक मुजरिम को लाया गया जो खून किया था, मर्डर किया था। और ये न्यायी उसका न्याय करने लगा। ये मुजरिम बहुत खुश हो गया कि ये वही न्यायी है जिसने मेरे जान को बचाया था दुर्घटना में। जब वो न्यायी फैसला सुनाया उसे मृत्यु दंड दिया। वो चिल्ला उठा कि आपने तो मेरी जान को बचाया था, आज हमें मृत्यु दंड दे रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, पहले वो न्यायी जो था उसका रक्षक था, उसकी सहायक था, सहायता किया, मदद किया। मगर अब वो न्यायी है, उसका न्याय किया और उसे मृत्यु दंड दिया। हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा बचाने आ रहा है, हमारा उद्धार करता है, हमारी रक्षा करता है। परंतु एक दिन जब वो न्याय होकर आएगा
तो सच्चाई से न्याय करेगा, धर्म के साथ न्याय करेगा। तीसरा पॉइंट, क्राइस्ट आवर हेल्पर, क्राइस्ट आवर हेल्प, मसीह हमारा सहायक है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 23 और 24 पर, मरकुस 11 अध्याय का 23 और 24 पर यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, तो जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तो प्रतीति कर लो, वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। तो इस पहाड़ से भी कहो कि उखड़ जा और जा समुद्र में पड़ जा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और प्रार्थना के विश्वास से जो कुछ तुम मांगोगे और प्रतीति कर लो तो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम केवल अधिकारी नहीं बन जाते। जब अधिकारी बनते हैं तो जिस पर हमारा अधिकार है उनके प्रति हमारा प्रेम, हम उनकी चिंता करते हैं। यदि हम उनसे प्रेम नहीं करते, उनकी चिंता नहीं करते, तो यह अधिकार केवल ढकोसला है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, हमारी चिंता करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वो हमारा सच्चा अधिकारी है। यूहन्ना उसके 8 अध्याय के 31 से 32 पर इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने यहूदियों से, जिन्होंने उसे प्रतीति की थी, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे उनसे कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। You will know the truth and truth will set you free। तो हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमें बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह अपना अधिकार हम पर इसलिए नहीं जताता कि हम पर निमंत्रण रखे, हमसे चालबाजी करे, नहीं, परंतु इसलिए कि वो हमें स्वतंत्र कर सके, हमें आजाद करा सके। वो हमारी चिंता करता है, वो हमसे प्रेम करता है और इसी प्रेम के कारण हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, अपने आप को निछावर कर दिया, क्योंकि हमारी चिंता करता है, हमारी देख रेख करता है। क्या आप अपने माता पिता से, अपने मित्र से या अपने शिक्षक से कभी झूठ बोले हैं? आप सोचते होंगे कि हमारी भलाई के लिए है, लेकिन नहीं, झूठ बोलना भलाई के लिए नहीं है। आप जितना झूठ बोलेंगे और सोचेंगे कि मेरे भलाई के लिए है, और जितना आप झूठ बोलेंगे उतना आप खराब महसूस करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे झूठ नहीं बोलता, वो आपको स्वतंत्र करना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है, और केवल वो कहा नहीं, करके दिखाया। हमारे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, उसके लहू की एक एक बूंद में उसके हाथ पांव में कील ठोक दिए गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि तुम गुलाम हो, तो यहूदी कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। कहते हैं हम तो इब्राहिम के वंश के हैं, हम कभी गुलाम नहीं हुए। प्रभु
वे देख रहे थे, यहूदी उस समय देख रहे थे पुरानी बातों को जो इब्राहिम के समय हुआ था कि हम इब्राहिम के वंश के हैं, हम कभी गुलाम नहीं हैं। पर प्रभु बता रहा था कि यदि यहूदी उस पर विश्वास करे तो प्रभु वर्तमान और भविष्य में उनके लिए क्या करेगा। यह समझने के पॉइंट है। वे इब्राहिम की बातें, पिछली बातों को देख रहे थे, सोच रहे थे, बोल रहे थे कि हम इब्राहिम के वंश के हैं। और प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्या कर सकता है, भविष्य में प्रभु यीशु मसीह उनके लिए अनंत जीवन दे सकता है। फिर प्रभु यीशु उनसे कहा कि वे गुलाम है, क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और प्रभु यीशु गुलामी और स्वतंत्रता का अंतर उन्हें बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह केवल बात नहीं करते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनकी सुधि लेते थे, उनके वर्तमान और भविष्य के विषय में सोचते थे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है, हमारी सहायता करता है। उन्हें पाप से बचाकर सहायता करते हुए उन्हें प्रार्थना करना सिखाता था कि वे परिपक्व हो जाएं, वो मैच्योर बन जाएं प्रभु में। वो चाहता था कि जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, परिपक्व हो जाएं, दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतलाएं। आज हमने देखा मसीह का अधिकार, मसीह परमेश्वर है, मसीह न्यायी है और मसीह हमारी सहायक है। कभी कभी क्रिश्चियन प्रभु यीशु मसीह को टुकड़ों टुकड़ों में विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करेगा, और कुछ लोग इतना ही विश्वास करते हैं। ये भी जानते हैं कि वो परमेश्वर है, और कुछ लोग इतना ही विश्वास करते हैं। ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु न्याय करेगा, और कुछ लोग इतना ही विश्वास करते हैं। परंतु ये सब बातें इकट्ठा कर एक साथ विश्वास नहीं करते। जहां कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, प्रभु यीशु के अधिकार के अधीन होने से सबको समझना चाहिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। प्रभु यीशु परमेश्वर पूरे अधिकार के साथ इस संसार में आया, वो न्यायी है, और एक दिन हमको सबको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और तब यदि हमने उसे स्वीकार किया है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में मरा, हमारे पापों के लिए मरा, और हमारे प्रति सही न्याय होगा, और हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। वो आपका परमेश्वर होना चाहता है, आपका प्रेम करने वाला न्यायी है, जो आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करना चाहता है। हमें मसीह के अधिकार के अधीन रहना है। मसीह परमेश्वर है, मसीह एक न्यायी है, मसीह हमारा सहायक है। आइए अपने आप को हम मसीह के न्याय के अधीन कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हम अपने आप को तेरे अधीन करना चाहते हैं प्रभु। हमसे बातचीत कर प्रभु, कि हम अपने आप को तेरे चरणों पर समर्पित कर दे और तेरे वचन के अनुसार चले, तेरे आज्ञा मान कर चले, कि जब न्याय के दिन हम तेरे सामने खड़े होंगे तो हमारे साथ सही न्याय होगा और हम अनंत जीवन के भागी होंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे महान त्याग के लिए, कि तू हम पापियों के लिए क्रूस पर मरा, कि हमें
आजाद करा सके हमारे पापों के लिए। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है, यदि पुत्र तुझे स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु, सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके मीठे और पवित्र नाम में चाहते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए एक और गीत गाएंगे, कुछ कंपनी ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है मेरा। मुझको